नूर बीबी एक आम सी औरत थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे अली के लिए कुर्बानियों में गुजार दी थी। शौहर के मरने के बाद इसने तन्हा ही जिंदगी की गाड़ी खींची, खेतों में काम किया, लोगों के घरों में बर्तन धोए, कपड़े धोए, मगर अपने बेटे की तालीम में कभी कमी न आने दी। अली उसकी आंखों का तारा था, इसकी उम्मीदों का सहारा था। नूर बीबी के पास न जमीन थी न जायदाद, बस एक छोटा सा मकान था जो उसके शौहर ने जिंदगी में बनाया था। वो मकान ही इसकी छत और पनागा था। अली पढ़ाई में ज़हीन था, इसने हमेशा माँ को खुश रखा। इसके ख्वाब बड़े थे, वो फौज में जाना चाहता था ताकि अपने मुल्क की खिदमत करे और अपनी माँ का सहारा बने। नूर बीबी हर रात अल्लाह के हुजूर दुआ करती, आ अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब कर, वो फौज में भर्ती हो और सुरखरू हो। कई साल की मेहनत के बाद अली फौज में भर्ती हो गया। नूर बीबी की खुशी की इंतहा ना रही, इसने सजदे में शुक्र के आंसू बहाए। महल्ले वाले भी खुश थे कि नूर बीबी का बेटा अब मुल्क का सिपाही बन गया है। अली की ट्रेनिंग शुरू हुई, कई महीने गुजर गए। इस दौरान नूर बीबी तन्हा घर में रहती थी। अली अक्सर फोन पर बात करता और कहता, अम्मा हिम्मत रखना, तुम्हारा बेटा जल्द ही छठी पर आएगा। नूर बीबी का दिल खुशी से भर जाता। अली की शादी भी इसी दौरान तय हो गई। अली ने माँ से कहा, अम्मा मैं जब अगली छठी पर आऊंगा तो इनम से निकाह कर लूंगा। इनम एक खूबसूरत मगर मगरूर लड़की थी जो शहर में पली बड़ी थी। इसके ख्वाब बड़े थे, वो चाहती थी कि अली शादी के बाद इसे हर आसाइश दे। अली ने माँ को बताया कि अम्मा इनम अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी। नूर बीबी ने कहा, बेटा तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, मैं इनम को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। शादी हुई। अली ने अपनी छठी के दौरान धूमधाम से निकाह किया। इनम ने आते ही अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। इसे गांव का माहौल पसंद न आया। इसे नूर बीबी का सादा पिन खटकता था। वो चाहती थी कि अली इसे शहर में ले जाकर एक बड़ा घर ले दे, लेकिन अली ने कहा कि इनम अभी मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं और मुझे अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना। इनम ने मुस्करा कर हाँ तो कर ली, मगर दिल में कुड़ने लगी। अली की छठी खत्म हुई और वो दोबारा ड्यूटी पर चला गया। इनम और नूर बीबी घर में अकेली रह गई। शुरू के दिन ठीक गुजरे, मगर जल्द ही इनम ने अपनी सास से बदतमीजी शुरू कर दी। वो छोटी छोटी बात पर झगड़ती। नूर बीबी सब्र करती रही कि ये मेरी बहू है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर इनम का रवैया दिन ब दिन खराब होता गया। वो कहती, तुम्हारे बेटे ने मुझे क्या दिया है, ये छोटा सा घर, ये कच्ची गलियां, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं किसी झोंपड़ी में रहने नहीं आई। नूर बीबी इसे प्यार से समझाती, बेटी सब्र करो, अली तुम्हें खुश रखेगा, मगर इनम के दिल में गुरूर और लालच भर चुका था। एक दिन झगड़ा हद से बढ़ गया। इनम ने नूर बीबी से कहा, तुम यहाँ क्यों रहती हो, जाओ किसी दारुलामा में, ये मेरा घर है। नूर बीबी ने कहा, ये घर अली का है और अली मेरा बेटा है। मगर इनम ने कहा, नहीं, ये घर मेरा है, मैं बीवी हूँ, यहाँ मेरी हुक्मरानी है। इसी बात पर इनम ने नूर बीबी का सामान उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। नूर बीबी रो रो कर कहती, बेटी ऐसा ना करो, मगर इनम ने दरवाजा बंद कर लिया। नूर बीबी की दुनिया उजड़ गई। वो बेसहारा गलियों में निकल आई, कोई इसका पुरसान हाल न था। दिन गुजरते गए। नूर बीबी भूख और प्यास से निढाल होकर लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हो गई। दूसरी तरफ अली अपनी ड्यूटी में मसरूफ था। इसे घर की असल हालत का इल्म न था। इनम फोन पर झूठ बोलती, अम्मा ठीक है, बस थोड़ी बीमार है। अली को शक न हुआ। 6 माह बाद अली को छठी मिली। वो खुश खुश घर आया, मगर दरवाज़ा बंद था। इसने इनम को बुलाया। इनम ने खुशी से दरवाज़ा खोला। अली ने कहा, अम्मा कहाँ है? इनम ने बहाना बनाया, अम्मा रिश्तेदारों के यहाँ गई है। अली ने कहा, किसके यहाँ? इनम ने कहा, वही पुरानी दोस्त के यहाँ। अली ने कहा, ठीक है, मगर दिल में फिक्र हुई। वो कई दिन इंतजार करता रहा, मगर अम्मा ना आई। एक दिन अली शहर गया तो इसने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे हाथ फैलाए बैठी है। इसने करीब जाकर देखा तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो इसकी अपनी माँ थी। अली का कलेजा फट गया। वो दौड़कर अम्मा के कदमों में गिर गया और कहने लगा, अम्मा ये क्या हाल कर लिया? नूर बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, बेटा मैं मजबूर थी, तुम्हारी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। अली के दिमाग में आग लग गई। वो माँ को उठाकर सीने से लगाकर घर ले आया। घर आते ही इसने इनम को पुकारा। इनम हैरान थी कि अली माँ के साथ क्यों आया है। अली ने दरवाज़ा बंद करके इनम से कहा, तेरा खेल खत्म, तूने मेरी माँ को धक्के देकर निकाला, आज तो इस घर में नहीं रहेगी। इनम ने कहा, अली मेरी बात सुनो। अली ने कहा, खामोश, मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती मेरी माँ है। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अली ने इनम का सामान उठाया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। इनम चीखती रह गई, मगर अली ने पलट कर न देखा। अली ने माँ के कदम छुए और कहा, अम्मा आज से ये घर सिर्फ आपका है, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। नूर बीबी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्लाह मेरा बेटा कामयाब हो और ये माँ बेटे का रिश्ता हमेशा सलामत रहे।
इनम के दिल में गुरूर बढ़ता जा रहा था। वो समझती थी कि अब घर में इसकी हुकूमत है, अली दूर है, इसकी माँ कमज़ोर और लाचार है। वो बार बार नूर बीबी को एहसास दिलाती कि ये घर मेरा है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अली ने शादी के बाद तुम्हें अहमियत नहीं दी, तुम एक बोझ हो। नूर बीबी ये सब सुनकर दिल ही दिल में टूट जाती, मगर अली की खुशी के लिए चुप रहती। इनम अक्सर अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात करती और कहती, यार ये गांव की जिंदगी मेरा गला घूंट रही है, मुझे शहर में बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। अली से कहूंगी कि पोस्टिंग शहर में करवा ले, अगर नहीं माना तो मैं अपनी जिंदगी खुद बना लूंगी। नूर बीबी ने एक दिन ये सब सुना तो इसका दिल कांप गया। इसने सोचा, मेरी बहू अली की मोहब्बत की कदर नहीं करती, वो सिर्फ दौलत की भूखी है। मगर वो खामोश रही, क्योंकि इसने बेटे को खुश देखने का वादा किया था। दिन गुजरते गए, इनम का रवैया सख्त होता गया। वो छोटी छोटी बात पर नूर बीबी को ताने देती। कभी कहती, तुम्हारी बदौलत में इस गांव में सड़ रही हूँ, कभी कहती, तुम्हारे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अली फोन करता तो इनम मीठा बोलती, कहती, अम्मा बिल्कुल ठीक है, हम खुश हैं, तुम फिक्र न करो। अली बेखबर अपनी ड्यूटी करता रहा। एक दिन अली ने फोन पर कहा, इनम तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं शहर से भेज दूंगा। इनम ने फौरन कहा, मुझे नया फ़ोन चाहिए और कुछ कपड़े। अली ने कहा, ठीक है, मैं अगले हफ्ते भेज दूंगा। नूर बीबी ने कहा, बेटा अपनी ज़रूरत पर खर्च करो। अली ने कहा, अम्मा मेरी खुशी तुम दोनों की खुशी में है। नूर बीबी के आंसू निकल आए। इनम को इस माँ की कुर्बानी नजर न आई, वो बस अपनी ख्वाहिशात में डूबी रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि झगड़ा इंतहा को पहुंच गया। इनम ने नूर बीबी को कहा, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। नूर बीबी ने कहा, बेटी ये मेरा घर है, मेरे शौहर की मेहनत से बना है, तुम कैसे निकाल सकती हो। इनम ने कहा, निकाल सकती हूँ और निकालूंगी, अगर तुमने मुजाहमत की तो मैं अली को फ़ोन करके कहूंगी कि तुमने मुझे मारा पीटा। नूर बीबी ने हैरत से कहा, तुम ऐसा इल्ज़ाम लगाओगी। इनम ने कहा लगाकर कहा, हाँ लगाऊंगी, क्योंकि अली मुझ पर यकीन करेगा, वो तुम्हें बदतमीज समझेगा। नूर बीबी के कदमों तले ज़मीन निकल गई। इसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी ऐसा ना कर। मगर इनम के दिल में रहम ना आया। इसने नूर बीबी का सामान बोरी में डाला और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। नूर बीबी सहम गई। इनम ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। नूर बीबी सड़क पर बैठी रो रही थी, इसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वो कह रही थी, अल्लाह ये कैसा वक्त दुखा दिया, मैंने अपनी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान की और आज इसकी बीवी ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। लोग आते जाते थे मगर किसी ने मदद न की। नूर बीबी भूखी प्यासी दिन भर बैठी रही। शाम हुई तो इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊं। इसने अपना छोटा सा कपड़ा जमीन पर बिछाया और हाथ फैलाया। लोग सके डाल देते मगर वो लम्हा लम्हा मर रही थी। दूसरी तरफ इनम सुकून से घर में बैठी थी। इसने फ़ोन पर अपनी सहेली से कहा, यार आज मैंने अपनी सास को घर से निकाल दिया। वो हंस रही थी। इसे ये इल्म न था कि तकदीर सब देख रही है, जो आज तुम कर रही हो कल इसका हिसाब होगा। दिन गुजरते गए। नूर बीबी ने भूख से निढाल होकर भीख मांगना शुरू कर दी। इसके कपड़े मैले हो गए, चेहरा मुरझा गया, बाल बखर गए, मगर इसने हिम्मत ना हारी। वो सोचती, मेरा बेटा आएगा तो मुझे ढूंढेगा, वो मुझे गिले से लगाएगा, मैं इसे सब कुछ बताऊंगी। मगर हर दिन इसके लिए एक क़यामत था। वो सर्दी में ठिठुरती, धूप में जलती और सोचती, बेटा कब आएगा। अली अपनी ड्यूटी में मसरूफ था। इसे खबर न थी कि इसकी माँ किस हाल में है। वो फ़ोन पर इनम से बात करता तो इनम झूठ बोलती कि अम्मा रिश्तेदारों के यहाँ गई है। अली ने पूछा, किसके यहाँ? इनम ने कहा, वही पुरानी दोस्त के यहाँ। अली ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जब छुट्टी लूंगा तो अम्मा से मिलूंगा। इनम ने कहा, हाँ ज़रूर। मगर वो दिल में दुआ कर रही थी कि अली को सच कभी ना पता चले, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 6 महीने गुजर गए थे। अली ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई। वो दिन रात वतन की हिफाजत में लगा रहा, मगर उसका दिल हमेशा अपनी माँ के लिए तड़पता रहता। वो सोचता, अम्मा अकेली है, अल्लाह करे वो खुश हो। अली ने छुट्टी की दरख्वास्त दी और आखिरकार इसे 10 दिन की छुट्टी मिल गई। अली खुशी खुशी बैग पैक कर रहा था। इसने सोचा, इस बार मैं अम्मा के लिए कुछ तोहफे ले जाऊंगा। इसने शहर से अम्मा के लिए गर्म शाल, 2 जूड़े कपड़ों के और दवाइयों का डब्बा खरीदा। इनम के लिए भी फ़ोन और कपड़े खरीदे। अली को खुशी थी कि अब वो अपनी अम्मा और बीवी के साथ वक्त गुजारेगा। वो गाड़ी से गांव पहुंचा तो दिल खुशी से धड़क रहा था। गलियों में बचपन की यादें जाग उठीं। वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसने आवाज़ दी, इनम दरवाज़ा खोलो। इनम ने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई, अली सामने खड़ा था। इसने कहा, अली तुम आ गए। अली ने मुस्करा कर कहा, हाँ सरप्राइज़ देना था। इनम ने फौरन मीठा लहजा इख्तियार किया, कहा, आओ अंदर। अली अंदर आया और उधर उधर देखा तो अम्मा नजर न आई। अली ने कहा, अम्मा कहाँ है? इनम ने झूठ बोलते हुए कहा, वो रिश्तेदारों के यहाँ गई है। अली ने चौंक कर कहा, किसके यहाँ? इनम ने कहा, वही पुरानी सहेली के घर।
अली ने कहा अच्छा ठीक है, कब तक आएगी? इनम ने कहा 2-3 दिन में। अली के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। इसने कहा अच्छा तुम बताओ कैसी हो? इनम ने कहा ठीक हो। फिर अली ने अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरा खाली था। अली ने कहा अम्मा का सामान भी नहीं है? इनम ने जल्दी से कहा हाँ वो अपना सामान साथ ले गई है। अली ने सर हिलाया मगर दिल में बेकरारी बढ़ गई। इस रात अली सो ना सका। वो सोचता रहा अम्मा ने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे बताए बगैर कहीं गई हो। अगले दिन अली ने इनम से कहा मैं अम्मा को फ़ोन करता हूँ। इनम घबरा गई। इसने कहा अम्मा का फ़ोन ख़राब है। अली ने कहा इनम तुम कुछ छुपा रही हो? इनम ने कहा नहीं अली मैं क्यों छुपाऊंगी। अली खामोश हो गया मगर शक बढ़ गया। अगले दिन अली महल्ले में निकला और लोगों से पूछा किया अम्मा गई हैं कहीं? एक औरत ने कहा बेटा हमने तो अम्मा को कई दिनों से नहीं देखा। अली के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसने दिल में कहा औला अम्मा कहाँ हैं? वो गांव के हर कोने में गया, हर दरवाज़ा खटखटाया मगर अम्मा ना मिली। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो सोचता मेरी माँ कहाँ गई? इसने फिर इनम से पूछा सच बताओ? इनम ने कहा अली मैंने कहा ना वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है। अली ने कहा किस दोस्त के यहाँ, नाम बताओ। इनम गुड़बड़ा गई। अली ने कहा इनम अगर तुमने सच ना बताया तो याद रखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनम ने कहा अली तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अली ने कहा हाँ मुझे तुम पर शक है क्योंकि मेरी माँ कभी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। इनम खामोश रही। अली गुस्से में बाहर निकला। वो सोचता रहा अम्मा कहाँ हो। इसके कदम बेमकसद सड़कों पर चलते रहे। वो हर फकीर को देखता कि शायद इसमें इसकी माँ हो। वो बाजार के करीब आया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी है। इसके कपड़े फटे हुए हैं, हाथ फैला रखा है। अली का दिल कांप गया। वो करीब गया। जैसे जैसे करीब गया इसका सांस रुकने लगा। वो औरत इसकी माँ थी। नूर बीबी जमीन पर बैठी भीख मांग रही थी। इसका चेहरा धूप से जल गया था, जिस्म कमजोर हो गया था, हाथ कांप रहे थे। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने दौड़कर माँ के कदम पकड़ लिए और रोते हुए कहा अम्मा ये क्या हाल कर लिया? नूर बीबी ने आंखें खोली। वो चीख उठी बेटा अली। वो अली को गिले से लगा कर रोने लगी। दोनों माँ बेटा सड़क पर गिले मिलकर रो रहे थे। लोग रुक गए मगर किसी को परवाह न थी। अली कह रहा था अम्मा ये सब किसने किया? नूर बीबी ने हिचकियां लेते हुए कहा बेटा तुम्हारी बीवी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अली के दिमाग में आग लग गई। इसने अम्मा को उठाया, अपने कंधों पर सहारा दिया और कहा अम्मा अब तुम्हारे बेटे के होते हुए तुम सड़क पर नहीं रहोगी। वो अम्मा को लेकर सीधा घर आया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आंखों में खून उतर आया था। वो घर में दाखिल हुआ। इनम कमरे में बैठी थी। अली ने जोर से कहा इनम बाहर आओ। इनम निकली तो देखा अली के साथ उसकी माँ खड़ी है। वो चौंक गई। अली ने कहा तेरा खेल खत्म हो गया, आज हिसाब होगा। इनम ने कहा अली मेरी बात सुनो। अली ने कहा खामोश, पहले तुमने मेरी माँ को धक्के देकर निकाला, आज मैं तुम्हें निकालूंगा। इनम ने कहा अली ये तुम क्या कर रहे हो? अली ने कहा तुमने मेरी माँ को रुलाया, भीख मांगने पर मजबूर किया, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। इसने इनम का सामान उठाया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। इनम चीखती रही मगर अली ने पलट कर न देखा। इसने कहा मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी हस्ती मेरी माँ है और आज के बाद मेरी जिंदगी से तुम्हारा नाम मिट गया। नम दरवाजे के बाहर खड़ी चीख रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रही थी अली मेरी बात तो सुनो। अली ने पलट कर ना देखा। वो माँ को लेकर कमरे में चला गया। इनम गिल्ली में बैठी रही। लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने कहा बेटा माँ को निकालने वाली का यही अंजाम होता है। किसी ने कहा अल्लाह की लाठी बे आवाज है। इनम को एहसास होने लगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की, मगर अब देर हो चुकी थी। अली ने माँ को बिठाया, इसके पाँव धोए, इसे साफ कपड़े पहनाए, खाना दिया। नूर बीबी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ना लेते थे। वो कह रही थी बेटा ये सब ना करता तो भी मैं तुझे बद्दुआ ना देती। अली ने कहा अम्मा अपने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियां दे और मैं ड्यूटी पर लगा रहा, यहाँ अब तकलीफ में रहे, ये मेरी कोताही थी। नूर बीबी ने अली के सर पर हाथ रखा और कहा बेटा तुमने जो किया वो अल्लाह को पसंद आया, तुमने अपनी माँ का मान रखा। अली ने कहा अम्मा आज के बाद आपको कोई दुख नहीं होगा, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर आपको गुस्सा आएगा। नूर बीबी ने कहा बेटा मुझे खुशी तुम्हारे साथ रहने में है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मेरा सहारा बनकर मेरी इज्जत लूटा दी। अली ने कहा अम्मा मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद अब मेरी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। गांव में खबर फैल गई कि अली ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया क्योंकि इसने माँ को धक्के देकर निकाला था। लोग कहते देखो माँ की दुआ रंग लाती है, अली जैसे बेटे किस्मत से मिलते हैं। कुछ औरतें इनम के पास आईं और कहा बेटी ये तुमने क्या किया, तुम्हारा घर उजड़ गया। इनम रो रही थी और कह रही थी मैंने गलती की, मैंने लालच में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मुझे लगता था कि मैं शहर में रहूंगी।
मुझे आसाइशें मिलेंगी, मगर मैंने ये ना सोचा कि शौहर की मोहब्बत माँ की इज्जत से जड़ी होती है। अब इनम के पास जाने को कोई जगह ना थी। वो रोती हुई अपने मैके चली गई, मगर वहां भी इसे ताने मिले। अली ने इनम को कोई पैगाम ना भेजा। वो अपनी माँ के साथ खुश था। इसने अम्मा से कहा, अम्मा मैं कल शहर जाऊंगा, आपके लिए नई दवाई, नए कपड़े और घर की जरूरत का सामान ले आऊंगा। नूर बीबी ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। अली ने कहा, अम्मा अपने सारी जिंदगी मेरी खातिर तंगी बर्दाश्त की, अब मेरी बारी है। नूर बीबी मुस्कुरा दी और कहा, बेटा मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत तुम हो। अली ने अम्मा के हाथ पकड़े और कहा, अम्मा मुझे मुआफ कर दो कि मैं वक्त पर ना आ सका। नूर बीबी ने कहा, बेटा माँ के दिल में औलाद के लिए कभी नफरत नहीं होती। मैंने तुम्हारे लिए दुआएं मांगी थीं, अल्लाह ने मुझे फिर से तुम दिया। अली ने कहा, अम्मा ये घर आपका है, आप इसकी रानी है। गांव वाले अम्मा के पास आकर मिलते और कहते, बहन अल्लाह ने तुम्हें अच्छा बेटा दिया। नूर बीबी शुक्र अदा करती। रात को अली और नूर बीबी बैठे बातें कर रहे थे। अली ने कहा, अम्मा ये दुनिया बड़ी अजीब है। कुछ लोग दौलत के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, मगर माँ बेटे का रिश्ता ऐसा है जो टूट नहीं सकता। नूर बीबी ने कहा, बेटा जब तक माँ की दुआ साथ हो बेटा कभी नहीं गिरता। अली ने कहा, अम्मा मैं कल इनम को तलाक के कागज भेज दूंगा, क्योंकि जो औरत माँ की इज्जत ना करे वो बीवी कहलाने के लायक नहीं। नूर बीबी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अगर वो औरत माँ की इज्जत ना करे तो वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। अली ने कहा, अम्मा बस अब हमारा सफर साथ है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। नूर बीबी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह मेरा बेटा सलामत रहे, इसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। माँ बेटे ने देर तक बातें की। अली ने अम्मा को सुला दिया और खुद बाहर बैठकर सोचता रहा कि ये दुनिया कितनी बदल गई है, जहां औरतें लालच में आकर माँ जैसी हस्ती को धक्के दे देती है। मगर उसने दिल में अहद किया कि वो अपनी माँ की जिंदगी जन्नत बना देगा। इनम रोती हुई अपने मैके पहुंची तो माँ ने दरवाज़ा खोला। इनम ने माँ को गिले लगाकर रोना शुरू कर दिया। इसकी माँ ने कहा, बेटी ये क्या हाल किया है। इनम ने हिचकियां लेते हुए कहा, माँ मैं बर्बाद हो गई, मैंने अपनी जिंदगी खुद तबाह कर दी। माँ ने कहा, सच बता क्या हुआ। इनम ने कहा, मैंने अपनी सास को घर से निकाल दिया। मैंने सोचा अली कभी ना जानेगा, मगर आज अली को सब पता चल गया, इसने मुझे घर से निकाल दिया। माँ ने अफसोस से कहा, बेटी ये तुमने क्या किया। शौहर की इज्जत माँ से जड़ी होती है, तुमने अपने ही घर में आग लगा दी। बॉब ने ये सब सुना तो गुस्से में कहा, इनम तुमने हमारे खानदान को शर्मिंदा कर दिया, ऐसी हरकत तुमसे उम्मीद न थी। इनम ने रोते हुए कहा, बाप जी मुझे मुआफ कर दे, मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा शहर की जिंदगी जाऊंगी, दौलत मिलेगी, मगर मुझे ये ना पता था कि माँ की बद्दुआ इंसान को बर्बाद कर देती है। इनम की माँ ने कहा, बेटी अब अली तुम्हें वापस नहीं लेगा। इनम ने कहा, माँ मैं जानती हूँ, मगर मैं इस वक्त को वापस लाना चाहती हूँ। माँ ने कहा, वक्त कभी वापस नहीं आता। इनम दिन रात रोती रही, खाना पीना छोड़ दिया। वो हर वक्त यही सोचती, काश मैंने ये सब न किया होता। दूसरी तरफ अली ने अम्मा को शहर ले जाने का फैसला किया। इसने कहा, अम्मा मैं चाहता हूँ आपको अच्छा इलाज कराऊं, आपकी जिंदगी आसान बना दूं। नूर बीबी ने कहा, बेटा मुझे गाँव अच्छा लगता है। अली ने कहा, अम्मा इलाज के लिए तो जाना पड़ेगा, फिर वापस आ जाएंगे। नूर बीबी ने कहा, बेटा तुम जो चाहो करो। अली माँ को शहर ले गया, अस्पताल में चेकअप कराया, दवाई ले, फिर उन्हें नए कपड़े और आरामदेह जूते लेकर दिए। नूर बीबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अली ने कहा, अम्मा तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का हर सुकून लाऊंगा। अली ने माँ को एक छोटा सा जेवर भी दिया और कहा, अम्मा ये तुम्हारा हक है। नूर बीबी ने कहा, बेटा ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। अली ने कहा, अम्मा तुम्हारी हंसी मेरी जिंदगी का मकसद है। गांव वाले जब ये देखते कि अली माँ के साथ कैसे रहता है तो कहते, अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा दे। कुछ लोग अली से कहते, बेटा तुमने अपनी बीवी को क्यों निकाला। अली कहता, मैंने इस औरत को निकाला जो माँ की इज्जत ना कर सकी। जो औरत माँ को धक्के दे वो बीवी कहलाने के लायक नहीं। ये सुनकर लोग अली की तारीफ करते। फौज में वापस जाने से पहले अली ने अम्मा से कहा, अम्मा मैं फिर ड्यूटी पर जाऊंगा, लेकिन अब मैं हर महीने छठी पर आऊंगा, हर दिन फोन करूंगा। अम्मा ने कहा, बेटा मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अली ने कहा, अम्मा मुझे दुआओं में याद रखना, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ माँ की दुआ से जन्नत बुनती है। अली वापस ड्यूटी पर चला गया, मगर हर दिन अम्मा से बात करता। इसकी जिंदगी में सुकून वापस आ गया, लेकिन इनम का सुकून खत्म हो गया था। वो दिन रात रोती रहती, हर पल ये सोचती, काश मैंने माँ को धक्के ना दिए होते। वो अपनी सहेलियों को भी मुँह दुखाने के काबिल ना रही। लोग इसे ताने देते। वो कहती, मैं लालची ना होती तो आज अली के साथ खुश होती, मगर अब सब खत्म हो गया। वो एक कमरे में पड़ी सिसक रही थी। इसकी माँ इसे समझाती, मगर कोई फायदा ना था। इनम का गुरूर खाक में मिल गया और नूर बीबी की इज्जत आसमान पर चढ़ गई।
अली दोबारा अपनी ड्यूटी पर वापस गया तो उसके दिल में सुकून था क्योंकि अब उसकी माँ महफूज थी, खुश थी। हर दिन अली माँ को फ़ोन करता, कभी वीडियो कॉल पर बात करता। अम्मा हंसती और कहती, बेटा तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बना दिया। अली कहता, अम्मा मैंने जो कुछ किया वो मेरा फ़र्ज था, तुमने मुझे पाला पढ़ाया, मुझे ज़िंदगी दी। आज मैं तुम्हारे कदमों में जन्नत देखता हूँ। अम्मा दुआएं देती और कहती, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अली की जिंदगी अब सिर्फ एक मकसद पर थी, अपनी माँ को खुश रखना। कुछ महीने गुजर गए। अली ने सोचा अम्मा को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहिए। इसने फौज से छटीली गांव आया। गांव वाले हैरान थे कि अली अचानक आ गया। अली के हाथ में एक फाइल थी। वो अम्मा के पास गया। अम्मा ने कहा, बेटा खैरियत है ना? अली ने कहा, अम्मा आज तुम्हारे लिए खुशी लाया हूँ। अम्मा ने कहा, बेटा तुम आ गए यही खुशी है। अली ने कहा, अम्मा ये घर हमारा है, मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, ये जमीन तुम्हारी है। नूर बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कहने लगी, बेटा ये सब किस लिए? अली ने कहा, अम्मा ताका तुम्हें कभी फिक्र ना हो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है, अब कोई तुम्हें धक्के नहीं देगा। नूर बीबी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा बेटा दिया। गांव वाले जमा हो गए, सब ने अली को दुआएं दें। औरतें कहने लगे, देखो जो माँ की इज्जत करे अल्लाह इसे दुनिया में भी इज्जत देता है। दूसरी तरफ इनम के हालात बद से बदतर हो गए। इसका मैका भी इसे बोझ समझने लगा। लोग बातें करते, कोई इससे रिश्ता नहीं करना चाहता था। वो दिन रात सोचती, काश मैंने वो दिन ना देखा होता जब मैंने अपनी सास को घर से निकाला था। इसकी जिंदगी हसरतों में खत्म होने लगी। वो अपने किए की सजा भगत रही थी। लोग इसे मिसाल के तौर पर बयान करते कि देखो ये अंजाम होता है जब कोई बहू लालच में आकर अपनी सास को घर से निकाल देती है। उधर अली अपनी माँ के साथ खुशियों में रहता। वो माँ के साथ खेतों में जाता, गांव के मीलों में लेकर जाता। अम्मा कहती, बेटा ये लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे हुसैन लम्हे हैं। अली कहता, अम्मा ये सब तुम्हारी दुआ का नतीजा है। अम्मा ने कहा, बेटा माँ की दुआ में असर होता है, कभी किसी माँ को दुख न देना। अली ने कहा, अम्मा ये वदा रहा कि मैं ना किसी को दुख दूंगा, ना किसी को माँ जैसी हस्ती की तौहीन करने दूंगा। अली के दोस्त फौज में इससे पूछते, तुम्हें सब कैसे पता चला? अली कहता, बस अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दे, अगर मैं देर से आता तो शायद मेरी माँ मर जाती। ये सुनकर सब दोस्त कहते, अली तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने वक्त पर अपनी माँ को बचा लिया। अली हर रात सोने से पहले माँ के पांव दबाता। माँ कहती, बेटा मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुम्हें शहादत का रुतबा दे, लंबी उम्र दे। अली मुस्करा कर कहता, अम्मा मुझे बस ये रुतबा चाहिए कि तुम खुश रहो। कुछ अरसे बाद अली को तमगा मिला क्योंकि इसने ड्यूटी पर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इस दिन वो सबसे पहले माँ के कदमों में झुका और कहा, अम्मा ये सब तुम्हारी दुआ का नतीजा है। नूर बीबी ने कहा, बेटा ये मेरी दुआ नहीं, ये तुम्हारे अच्छे दिल का नतीजा है। गांव वाले जमा हुए और कहा, देखो माँ की दुआ का कमाल, अली जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। और लोग ये भी कहते रहे कि बहू अगर अच्छी हो तो घर जन्नत बनता है और अगर बुरी हो तो जहन्नम। अली की कहानी सबके लिए मिसाल बन गई और ये सबक सब ने सीखा कि कभी लालच में आकर माँ को धक्के न देना, क्योंकि माँ का मकाम दुनिया में किसी चीज से कम नहीं। अली और नूर बीबी की जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भर गई और इनम का गुरूर खाक में मिलकर फना हो गया। वो दुनिया से यही सबक ले गई कि जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती वहाँ कभी बरकत नहीं होती। और कहानी यही खत्म होती है, मगर सबक हमेशा के लिए छोड़ जाती है कि माँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसकी कदर करो वरना पछताना पड़ेगा।